नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी विषय की क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इसी कड़ी में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th की बात कर चुके थे और हम इससे पहले सारी की सारी जो एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, आज हम बात करेंगे उनसे रिलेटेड फार्मूलोज की। ठीक है, जितने भी आपके फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। उनको कैसे याद रख सकते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं। टेबल कैसे बनेगी वो चीज़ें आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का परिचय, तो हमने यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। ठीक है, और उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज आपका एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण आपका कितने डिग्री के बराबर होता है जी? 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर हमने कहा ABC, तो आप कहोगे कि भैया त्रिभुज ABC में अगर आप कोण B को देखोगे वो 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की एक और खासियत होती है, इसकी जो सामने वाली भुजा है ना, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे क्या कहा जाता है जी? कर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, कर्ण। और ये क्या होती है जी? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, सबसे बड़ी भुजा। ठीक, ये हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा। ठीक, अब अगर हमारे मान लीजिए हमने इसको एंगल सी माना, एंगल सी को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? थीटा। ठीक, एंगल सी को हमने क्या कह दिया? थीटा कह दिया। तो थीटा जो ये कोण होता है ना, ये कोण किस किस के बीच में बनता है? कर्ण और आधार के बीच में, आधार। ठीक है, कर्ण और आधार के बीच में, ये कर्ण और आधार हो जाएगा। और इसके सामने वाली जो भुजा होती है कोण के, वो आपका क्या कहलाती है जी? लंब कहलाती है। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? आपको क्या पता करना है, आपको क्या याद रखना है कि भाई आपके पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। अगर ये कोण है तो ये आधार हो जाएगा और इसके सामने वाला जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी? लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, सॉरी, आधार के सामने वाले इस कोण के सामने वाली भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। ठीक है, अब हम इससे आगे की बात कर लेते हैं। इससे आगे हमें क्या पढ़ना था? हमको करना क्या है, हमें पढ़ना था सबसे पहले इसमें अगर मान लो लंब और आधार दे रखा हो, हमें तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तो हमें यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा जी? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा था पाइथागोरस ने? पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, एक प्रमेय दी थी। क्या कहा था कि भाई आपकी जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बाकी की बची दो भुजाएं, बाकी की बची दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? आधार और लंब। ठीक है, आधार और लंब, इनके वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर हम देखें, इन्होंने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहली आपको ये चीज याद रखनी है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये चीज लगेगी आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको कोई दो साइड दे रखी है ना समकोण त्रिभुज की, आपको तीसरी साइड निकालनी है तो आप इस चीज का यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज पे चलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया पाइथागोरस प्रमेय वाला। अब दूसरी चीज जो थी, दूसरी चीज में आपको क्या करना है? दूसरा जो चीज है वो आपका क्या है? आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे थे। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने चैप्टर में पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं अंग्रेजी में। त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बात कर रखी थी। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने क्या पढ़ा था जी? साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा और टेन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा आपका जी लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। ठीक, कैसे याद रख लेंगे, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे लिख लेना लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का के ए। ठीक है, लाल बटे कक्का आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे जी साइन, ये क्या हो जाएगा जी कॉस, ये क्या हो जाएगी जी टेन। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है जी कॉसेक, लाइन से लिख लेने सेक, और ये क्या हो जाएगा जी कॉट हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन से अगर आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, क्या करने वाले हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया जी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर जी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर बोले टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा जी लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, इतनी बात आ गई समझ में। साइन कॉस टेन के बाद क्या हो जाएगा जी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है जी, ये कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, तो ये जी क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कर्ण, नीचे क्या हो जाएगा जी लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा जी सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा क्या हो जाएगा जी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा जी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। सेक थीटा के बाद आपका क्या आ जाएगा जी कॉट थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूलोज जो थे वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं, वो भी हम अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अगर किसी को ये चीज़ लिखनी है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर क्या कर सकता है वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकता है। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम फिर से वही चीज़ लिख लेते हैं जी लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का हमने क्या कहा था जी, ये तो हो गया आपका साइन, ये जी हो गया आपका कॉस, ये आपका हो गया टेन, ये क्या हो जाएगा जी ये आपका कॉसेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी ये आपका सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी ये आपका कॉट हो जाएगा। साइन थीटा बराबर जी क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि भाई साइन थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, और एक फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा किसके बराबर अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 1 कॉस थीटा होता है। एक आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, दूसरी चीज अगर ये कॉसेक थीटा इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करा ले तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कभी कभी ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे 1 रख दोगे। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। साइन थीटा के बाद अगर हमने कॉस थीटा की बात की तो कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा जी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 सेक थीटा, तो क्या लिख देंगे जी 1 सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा के बाद अगर हम बात करें टेन थीटा की तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी लंब बटे आधार के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी लंब बटे आधार। यहाँ पे एल जो है एल किसके लिए दर्शाया गया है, एल का मतलब जी लंब हो जाएगा। ठीक है, एल का मतलब लंब हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा जी ए का मतलब आधार हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा जी आधार, और के का मतलब क्या हो जाएगा जी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, के का मतलब हो जाएगा
कर्ण। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और टेन थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जी, 1/cot थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जो टेन थीटा है 1/cot थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर किसके हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अगली चीज देखें, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब के बराबर हो जाएगा। जो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखो ऊपर लंब बटा कर्ण था, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा जी, 1/sin थीटा। ठीक है, तो हमने लाल बटे कक्का वाले जो ट्रिक थी उससे ही सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, आप भी ऐसे ही इन चीज़ों को याद रख सकते हो। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कोसेक थीटा जो हो जाएगा इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 के बराबर हो जाएगा। कोसेक थीटा के बाद अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं जी, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार के। तो ये किसका उल्टा हो जाएगा जी, सेक थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इस चीज को लिख लेते हैं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम सेक थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, अब हमारा क्या बच जाएगा जी, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा। और कॉट थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1/tan थीटा के। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, आधार बटे लंब हो जाएगा। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा जी, 1/tan थीटा के बराबर हो जाएगा। ये tan थीटा इधर जाके क्या करेगा जी, मल्टीप्लाई करेगा। तो कैट थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कैसे इनको याद रखना है। बस आपको याद रखना है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, फिर उसके बाद आपको ये क्रम से याद होना चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जब ये चीज पता है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, आधार और ये कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, फिर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ऐसे ही कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें टेन थीटा से संबंधित दो और फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलाज और हैं हमारे पास टेन थीटा से संबंधित। ठीक, तो मैं टेन थीटा से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो टेन थीटा से जो संबंधित फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले, वो कौन कौन से हैं जी, टेन थीटा और क्या होता है, साइन और कॉस की टर्म्स में आप लिख सकते हो। जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा जी ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, तो साइन थीटा की वैल्यू जी कितनी है, बोले लंब बटे कर्ण है। कितनी है, लंब बटे कर्ण है। कॉस थीटा की वैल्यू जी कितनी है, कर्ण, ये आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अगर आप कर्ण से इस कर्ण को कैंसल आउट करते हो तो आपका कितना बच जाएगा, लंब बटे आधार, और यही आपका टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। इतनी बात आई समझ में। एक और फॉर्मूला हमारा जो बचा, अगर आपसे कभी भी कोई टेन की वैल्यू साइन और कॉस की टर्म्स में पूछेगा तो आप कहोगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका कॉट थीटा, और तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा भी, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये वाली बात आ गई समझ में। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हैं तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब उसको करने का तरीका जो है वही बस आपको सीखना पड़ेगा। ये मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, अब देखो अगर हमने 8.1 एक्सरसाइज को अगर जितने भी उससे रिलेटेड फॉर्मूले थे उनको समझ लिया है, अब हम पहुंचेंगे 8.2 पर। 8.2 एक्सरसाइज में आपका क्या है, ठीक। 8.2 एक्सरसाइज में आपको जो याद करना पड़ेगा वो क्या याद करना पड़ेगा, ये टेबल, ठीक है। टेबल बनानी सिखाएंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एंगल लिख देता हूँ जी थीटा। ये क्या है हमारा, थीटा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, थीटा है, ठीक है। थीटा के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो हम अपने सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें जी 0 डिग्री जी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम सिर्फ इन्हीं कोणों की बात करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 की बात करने वाले हैं, ठीक है। कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमें अगर सिर्फ साइन की वैल्यू याद हो तो हम पूरी की पूरी टेबल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ साइन की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक। अब साइन की वैल्यू याद कैसे हो, या तो आप याद कर सकते हो, एक लाइन आपको रटनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो। और अगर वो भी याद नहीं है तो हम वो चीज़ भी यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे वो हम समझा देते हैं कि भाई साइन की वैल्यूज भी कैसे निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखो 0 डिग्री यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर जाके आप यहाँ पे क्या कर लोगे, 0 लिख दोगे। यहाँ पे क्या करोगे जी, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0, 1, उसके बाद 2 आ जाएगा जी, फिर 3 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा जी, ठीक है। क्या करना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं लिखनी है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर है इतनी बात। जैसे ही आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 जो नंबरिंग है वो कर दोगे, नंबरिंग 0 से शुरू करोगे, मतलब पूर्ण संख्याओं से, जहाँ पे खत्म होगा वहीं से आप क्या करोगे, भाग करना शुरू कर दोगे 4 से। भाई 4 पे एंड हो रहा है, 4 से भाग करो, सबको 4 से भाग कर देते हैं, इन सबको क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 4 से भाग कर देते हैं, इतनी बात आ गई समझ में। सबको हमने क्या कर दिया, 4 से भाग कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है, आप क्या करोगे, आप जो है सबका रूट निकाल दोगे। सब में क्या करोगे, सबका रूट निकाल दोगे। अंडर रूट वर्गमूल आपको निकाल लेना है जी, ठीक है। सबका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। अब 4 से हमने 0 को भाग किया तो कितना आएगा जी, 0 आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप साइन 0 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो जी, साइन 0 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने 1/4 की बात की, 1/4 तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, इसका वर्गमूल अलग और इसका वर्गमूल अलग निकाल सकते हो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कितना हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा जी, √1 आप अलग कर सकते हो, √2 की वैल्यू आप अलग निकाल सकते हो। √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन कितना हो जाएगा जी, √2। तो आप क्या करोगे, 1/√2, ठीक। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो, √3/√4, ठीक। √3 हो जाएगा और √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2 आ जाएगी, तो √3/2। और फिर क्या हो जाएगा, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको हम पहले कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, √1 और √1 की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यूज आप ऐसे निकाल सकते हो या याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे बेहतर तरीका यही है कि आप उन चीज़ों को याद कर लें, और अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें साइन 0 की वैल्यू, इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कोई पूछता है जी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी,
1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो 90 है साइन 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, cos 0। मतलब उधर से शुरू करना है और इसको फिल करते हुए चलना है। भाई 1 वहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 के बाद इधर कितना, √3/2, तो √3/2 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर क्या है जी आपका 1/√2, 1/√2 आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर 1/2 ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक, क्या मतलब हुआ जी, इसका जो साइन है किसके साथ वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है, कॉस के साथ। मतलब क्या हुआ इसका, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर, साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर और साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होती है। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, इसके बाद साइन और कॉस, मतलब ये इसके साथ अपनी वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 90 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर। ये वाली बातें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या होगी, साइन और कॉस हो गया। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं जी, टेन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, टेन की वैल्यू क्या होती है, हमको पता होगा जी, टेन जो होता है ना, टेन थीटा, अभी लास्ट क्लास, अभी हमने उससे लास्ट स्लाइड में देखा था जी, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है या नहीं होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतना। अब साइन थीटा अगर हमसे पूछा जाए कि भैया थीटा के बगैर, थीटा की जगह पे आप क्या कर दो, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूं, टेन थीटा जो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे जी कितना निकालना है, साइन वो थीटा की जगह पे आपको 30 रख देना है, मतलब मुझे tan 30 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कहोगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या कर दो, 30 डिग्री रख दो। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा जी, साइन 30 अपॉन कॉस 30, कितना हो जाएगा जी, कॉस 30 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है जी 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ठीक है, √3/2 होती है। अब आपको इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देना है और आपको वैल्यू जो आ जाएगी tan 30 की वो कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। क्या किया गया है यहाँ पे, बस जो साइन की वैल्यू है और जो कॉस की वैल्यू है उसको क्या कर दिया गया है, भाग। कहने का मतलब क्या है, आपको tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये पता है। अब इस 1 से इस 0 को भाग कर दोगे, 1 से 0 को भाग करोगे, आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब इससे इसको भाग करोगे, √3/2 से 1/2 को भाग करना है, तो 1/2 को जब √3/2 से भाग करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2, इस पूरे से ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी जी, 1 बार आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, √3/1। ठीक है, या फिर इसी को तो हम √3 भी तो बोल सकते हैं, यही तो √3 होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 होता है वो किसके बराबर होता है, अपरिभाषित कहलाता है। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी संख्या को हम भाग नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक, उसके बाद ये जो tan है, ये tan किसके साथ वैल्यू एक्सचेंज करता है जी, ये जो tan है ना, इसकी जो रिश्तेदारी है वो cot के साथ है। तो ये 1/0 आपका कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जी, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो tan और cot रिश्तेदार हैं, याद रखेंगे। ठीक है, tan और cot रिश्तेदार हैं, जैसे साइन और कॉस रिश्तेदार थे ऐसे ही tan और cot हैं। ये वाली जो √3 की वैल्यू है वो √3 जो है वो आपका इधर आ जाएगा, ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा। ये जो 1/√3 है, 1/√3 जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1/√3। फिर ये वाला जो 0 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ें सीख ली कि हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, सिर्फ साइन की वैल्यू हमें थी हमने कॉस की निकाल ली, कॉस की मिल गई तो हमने tan की निकाल ली, और tan की मिल गई तो हमने cot की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास बचा कॉसेक और सेक। ठीक है, अब अगर हम बात करें लाल बटे कक्का से, हमने एक और फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था जी, कॉसेक थीटा बराबर जी होता है 1/sin थीटा। जी थीटा की जगह पे आप कितना रख दो, आप रख दो 60 डिग्री रख दो। ठीक है, रख दिया तो बोले कॉसेक 60, कॉसेक
60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 1/sin 60 के बराबर 1/sin 60 की वैल्यू कितनी है, तो √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप भाग करोगे तो आप 2/√3 कर दोगे और वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, अगर वो वाली बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर ये 0 है ना, तो अगर मैंने इसके नीचे 0/1 तो ऐसे लिख ही सकता हूँ, तो 1/0 हो जाएगा। कोसेक 0 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/0 हो जाएगी। और 1/0 जो होता है ना जी, वो आपका अपरिभाषित होता है। ठीक है, अभी हम करते हुए आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपकी जो हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये इसकी बात करें कोसेक 30 की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। वैसे भी हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है और ये वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो हमको वही करना है, 2/1, 1/2 था, 2/1 कर देना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे लिखने का कोई फायदा थोड़ी है एक, तो 1/√2 से वैल्यू ऐसे ही निकालोगे तो जी √2 आ जाएगी। ये 2/√3 हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 कहाँ आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे ये भगवान जी प्रेजेंट करा दो, 1/1, और 1/1 का मतलब ही क्या होता है, 1 ही होता है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, जैसे ही अगर आप कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल देते हो तो कोसेक थीटा और सेक थीटा की रिश्तेदारी होती है, ये भी क्या करते हैं, वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर लेंगे। तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2/√3, ये कितना हो जाएगा जी, √2, ये कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, बस इतना सा काम करना है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी, एक तो भाई इनमें से रिश्तेदार कौन कौन है, साइन और कॉस जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से वैल्यू चेंज कर रहे हैं। फिर टेन और कॉट ये आपस में वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, ऐसे ही सेक और कोसेक जो है वो आपस में वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, कुछ बुक्स में ये है भी और कुछ में नहीं, मतलब ओल्ड बुक्स में ये चीज़ दे रखी है और नई बुक्स में नहीं है। तो ये सिर्फ आप क्या करते हो, यहाँ से जो लोगों को नहीं देखनी है तो वो आगे बढ़ा सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, और जिनको देखनी है वो चीज़ आप क्या कर सकते हो। अब देखो हमने टेबल को याद रखना है। टेबल कैसे है बोले, साइन और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉस हो जाएगा। साइन कॉस आपस में रिश्तेदार होते हैं। टेन का रिश्तेदार जी कौन है, तो टेन का रिश्तेदार आपका कॉट होता है। ठीक, साइन कॉस टेन कोसेक। अब आपका बचा कोसेक और सेक। ये जो कोसेक है ना, ये किसका रिश्तेदार होता है जी, सेक का रिश्तेदार। हमने अभी टेबल में देखा था ना, साइन किसका रिश्तेदार है, कॉस का, टेन किसका है, कॉट का, और कोसेक जो है किसका रिश्तेदार है, सेक का। तो इतनी सी बात अगर आप याद पर रख पा रहे हो, टेबल अगर आपको बनानी आ गई है तो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्मूले अब हमारे जो 8.3 में यूज होने वाले हैं वो क्या है, कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। ये आपका साइन की वैल्यू हो गई, क्लियर है इतना। साइन कॉस के बाद अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा जी, टेन थीटा आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा। क्लियर है इतना। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट। अब हमारे पास क्या बचता है जी, कॉसेक।
कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं आपको एक्सरसाइज 8.3 में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना रख दोगे, थीटा की जगह पे अगर आपने 60 रख दिया, थीटा की जगह पे कितना रख दिया 60, तो साइन 60 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप थीटा की जगह पे रखोगे 60 तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख दोगे तो 90 में से 60 जाएगा, कितना बच जाएगा जी, तो ये हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस 30 की वैल्यू के बराबर होती है। देख लो, साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस 30 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन टेबल से, इस टेबल से ही ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 8.3 के सारे फॉर्मूले ये रहे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखना है, हमें अब सर्व समीकरण पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सर्व समीकरण। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, सर्व समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक, सर्व समीकरण हमें सर्व समीकरण, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सर्व समीकरण। तो आपने देखी होंगी, आपको 3 सर्व समीकरण होंगी, वो आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली जो सर्व समीकरण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी जो सर्व समीकरण होती है, जो पहली सर्व समीकरण होती है वो आपके जितने भी 90% बच्चे होंगे, ठीक है, उनको याद होगी। जो बिल्कुल ही मतलब 10% बच्चे ही होंगे जिनको ये याद नहीं होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये वाली बात सबको पता होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर हमें दूसरी जो सर्व समीकरण है, दूसरी और जो तीसरी सर्व समीकरण है वो कैसे याद रख सकते हैं जी, आपका यहाँ पे क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है जी, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है और ये क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक कोसेक। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक लिखा है, यहाँ पे भी सेक लिखा है, तो आप ये वाली बात लिखोगे। फिर क्या करोगे, दोनों में बराबर का निशान लगा दोगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1। यहाँ पे भी तो फिर आप क्या करोगे, 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोले, हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप किसी भी और तरीके से याद करेंगे तो किस में प्लस किस में माइनस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, ये वाला जो तरीका है वो अपना लेना है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो आपकी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसमें से थोड़ा सा एक और चीज़ अगर हम देखें, बाई चांस हमें ये भी चीज़ याद नहीं रहती है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सर्व समीकरण तो याद रख ही सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आपको अगर ये वाली याद है, ठीक, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आपको ये सर्व समीकरण याद है तो आपको क्या कर लेना है, इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग कर सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा था, इसी साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या कर देते हैं, इसको भाग कर देते हैं। इसी साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और इसी साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से आपका साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 अपॉन साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली सर्व समीकरण आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको पहली सर्व समीकरण याद है, अगर आप उसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग करते हो तो आपकी ये वाली सर्व समीकरण आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने इसको कॉस से भाग कर दिया तो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉस को भाग कर दे रहे हैं कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हमने इसको भाग किया
यहाँ पे भी क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया। अब यहाँ पे हम किससे भाग कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है, टेन स्क्वायर टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से आपका कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये आपको इस तरीके से सारी की सारी सर्वसमीकाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर याद नहीं रहती हैं तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। अब ये वाली चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो एक और फार्मूला जो होता है, हमको एक फार्मूला और याद, कुछ फार्मूले और जो सर्वसमीकाएं हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। इन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्या है, ये भी आपके काम आने वाली हैं। a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दूसरा जो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2ab था 2ab लिख दिया, बी स्क्वायर था बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, यहाँ पे तो आपका प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, अगला एक और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है जी, एक बार दो ब्रैकेट बनानी है आपको, बिल्कुल ऐसे ही, ए और बी। ठीक, यहाँ पे एक बार प्लस का निशान, एक बार माइनस का निशान। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो याद रखते हैं आप। तो आप क्या करोगे, जितनी भी ये मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं आप क्या कर सकते हो, इनको एक बार देख लोगे, अपनी एक नोटबुक में क्या कर सकते हो, एक पेज पे नोट कर सकते हो, आराम से टेबल बनाना सीख सकते हो, और फिर क्या कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, ये जो चीज़ें बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक, अगर आपको हमारी जो प्रयास है वो आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।